गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपकी सेकंड क्लास लेके प्रेजेंट है इलेक्ट्रिकल करंट। इससे पहले हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल करंट एंड लेक्चर नंबर 3 जब हम करेंगे इसके अंदर डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल करंट के ऊपर डिपेंड्स न्यूमेरिकल्स। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिकल करंट? तो फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल करंट। जो भी चार्ज का फ्लो होता है उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल करंट कहते हैं। ठीक है। चार्ज आपके पास 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। हम एक चार्ज के ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। अनदर डेफिनेशन इलेक्ट्रिकल करंट की, द रेट एट विच नेट चार्ज पासेस थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर इज नॉन एज ए इलेक्ट्रिकल करंट। इसका मतलब क्या हुआ? ये जैसे मेरे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर का ये हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से जितना चार्ज आपके पास पास हो रहा है उसकी रेट को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल करंट आई इक्वल टू डेल क्यू अपॉन में डेल टी। तो करंट आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, इंस्टेनियस करंट और एवरेज करंट। इंस्टेनियस करंट मीन करंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एट ए पर्टिकुलर टाइम पे जो करंट होता है उस करंट को हम क्या बोलते हैं? इंस्टेनियस करंट। जैसे अभी कितना करंट है तो वो करंट क्या होगा? इंस्टेनियस करंट। एवरेज करंट, एवरेज करंट का मीन मतलब 1 आवर के अंदर टोटल करंट कितना हुआ उसको हम क्या बोलेंगे? एवरेज करंट बोलेंगे। तो एवरेज करंट हाउ कैन वी कैलकुलेट? टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल टाइम, वी कैन कैलकुलेट द एवरेज करंट। नेक्स्ट, इन द एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ द करंट इज एम्पियर। एसआई सिस्टम में करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। अनदर यूनिट चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम। और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो कूलाम पर सेकंड। अब इसके बाद आफ्टर दिस देयर आर द some important points regards the current which will be helpful to the discuss the numericals. It will be very useful for the competitive exam and the board paper. Do not first note, if the current is the constant then the flow of charge. Suppose we have the constant current I, then examiner is asked, suppose given time is a 10 second and asked to calculate the current, calculate the charge, then how much you charge? Del q is equal to I of del t. Here I is denote the constant current and del t is time is a variable. Time is a variable and we can calculate the charge. Next, if given current is a function of the time, the flow of charge we have to calculate. इसका मीनिंग क्या हुआ कि करंट कांस्टेंट नहीं है, करंट किसी फंक्शन के ऊपर डिपेंडेबल है और वो फंक्शन क्या? टाइम। इस केस में हमें अगर चार्ज को अगर कैलकुलेट करना है तो हाउ कैन वी कैलकुलेट द चार्ज? तो कैलकुलेट द चार्ज डेल क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t1 to t2 and I of del t. By using this formula we can calculate the charge of the given current in a given particular time. Third case, third point, if current versus time graph is a given then the flow of charge. कि टाइम जैसे हमें ऐसे ग्राफ गिवन है, सपोज इन ग्राफ y axis is denote the current and x axis denote the time, then examiner is asked to calculate the flow of charge, then how can we calculate the charge? यहाँ पे हमें ग्राफ प्लॉट होगा तो एरिया, we can find out the area under the I and T graph and this area represent the flow of charge. We have discussed the 3 cases. फर्स्ट केस, जब करंट आपके पास कांस्टेंट होता है तब हम चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो करंट गिवन है उसको टाइम इंटरवल से क्या करते हैं? मल्टीप्लाइड, तो हमें चार्ज मिल जाता है। इन सेकंड केस करंट इज ए नॉट कांस्टेंट, करंट इज ए वेरिएबल ऑफ एनी फंक्शन ऑफ द टाइम। उस केस में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं फ्लो ऑफ चार्ज को? इंटीग्रेशन कर देते हैं गिवन टाइम इंटरवल में करंट का विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। थर्ड केस, जब हमें ग्राफ गिवन है किसके बीच में? करंट और किसके बीच में? टाइम के बिटवीन में, तब हम उसका फ्लो ऑफ चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो एरिया अंडर द आई टी ग्राफ वी कैन कैलकुलेट द फ्लो ऑफ चार्ज। ये 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस सम न्यूमेरिकल ऑन दिस 3 पॉइंट्स. It is a very helpful for the competition exam and the board exam. Next, the direction of the electrical current in the direction of flow of positive charge. जो इलेक्ट्रिकल करंट की डायरेक्शन होती है वो किस तरफ होती है? जो पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है उसी डायरेक्शन होती है। और इन द अपोजिट डायरेक्शन फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज के क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन होता है। नेगेटिव चार्ज सेंस मतलब इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव चार्ज मीन्स प्रोटॉन। तो नेगेटिव चार्ज के तो अपोज होगा एंड पॉजिटिव चार्ज के क्या होगा? सेम डायरेक्शन होगा। Next, current is not a vector quantity, so it is a scalar quantity because current does not obey the law of
पैरेललोग्राम ऑफ द वेक्टर। करंट एक क्या स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, बल्कि करंट में इन द करंट हैव द डायरेक्शन बट इट डज नॉट ओबे द पैरेललोग्राम लॉ, so that current is a scalar quantity. I1 and I2 two currents, so we can calculate total current I equal to I1 plus I2. The angle between theta is there is no meaning. If it will be follow the parallelogram law, then one formula we have discussed in the 11th class, R equal to A square plus B square plus 2AB cos theta, like that. But here theta is not useful. I is equal to I1 plus I2, so it is a not follow the parallelogram law, this one. So we can say current is a not a vector quantity, it is a scalar quantity. Now according to magnitude and the direction, current is usually divided into two types. कि according to base of the magnitude and direction, current is classified into two types. किसके बेसिस पे? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेसिस पे. विच वन करंट? फर्स्ट इज ए डीसी करंट एंड सेकंड इज ए एसी करंट. डीसी करंट एंड एसी करंट, it is also in our syllabus 12th class board, we will discuss later, but now the basic definition. किस बेसिस पे? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. तो डीसी करंट फर्स्ट we discuss. If the magnitude and direction of the current does not vary with the time, it is said to be डीसी करंट या डायरेक्ट करंट. कि मैग्नीट्यूड एंड द करंट क्या होता है? विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज नॉट वेरी, मीन्स कॉन्स्टेंट, देन दिस टाइप ऑफ द करंट इज नॉन एज ए डायरेक्ट करंट. इन दिस diagram we can say current I denote and T denote x-axis. Time is a continuously vary, from here time is a 0 and continuously time is a increasing, but current is a continuously constant. Current is a constant, current is a not vary with respect to time, and current value is also constant, fixed. Magnitude is also constant. So this is the DC current. The example of the DC current, is a cell, battery and DC dynamo. जो सेल होता है हमारे पास, बैटरी होता है, और डीसी डायनामो किसका एग्जांपल है? डीसी करंट के. अनदर वन इज एसी करंट. व्हाट इज द एसी करंट? इफ ए करंट इज ए पीरियोडिक, एसी मीन अल्टरनेटिव करंट. इफ ए करंट इज ए पीरियोडिक with constant amplitude and the half cycle is a positive and half cycle is a negative, it is said to be AC current या alternating current. Like that in example, in denote the waveform, current I denote the y-axis and time denote x-axis. Here we can say current is a continuously vary, this type. This is a positive cycle क्योंकि 0 and downside is a negative and upside is a positive. This is a positive cycle and this is the negative cycle. तो एक पीरियोडिक फंक्शन है, कंटिन्यूसली आता है, वेरी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, इज नॉन एज ए एसी करंट. एग्जांपल ऑफ एसी करंट इज ए एसी डायनेमो. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इफ ए चार्ज q revolves in a circle with frequency f, the equivalent current means कि आपके पास एक सर्किल है, इस सर्किल में कोई चार्ज आपके पास q चार्ज रिवॉल्व कर रहा है, और किस फ्रिक्वेंसी से? f फ्रिक्वेंसी से. देन वी कैन कैलकुलेट द करंट I इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाई दिस फ्रिक्वेंसी. Now in a conductor, normally current flow or charge flow in due to the free electron. कंडक्टर के अंदर हमारे पास जो करंट मिलता है, it's only due to flow of free electrons. But in the semiconductor we can get the current by electron and as well as holes, both one. We will discuss this later in our chapter semiconductor. ठीक है. Now charge is a quantized. नेक्स्ट पॉइंट, चार्ज इज ए क्वांटाइज्ड फॉर्म. द क्वांटम चार्ज इज ई. आपके पास चार्ज क्या होता है? क्वांटाइज्ड फॉर्म होता है. चार्ज इज क्वांटाइज्ड एंड द क्वांटम चार्ज इज ई. द चार्ज ऑन एनी बॉडी विल बी सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई. If we have calculate some charge on any given body, then how can we calculate? We calculate the charge on the body by multiplying the quantum charge E with any integer number n. So n is equal to 1, 2, 3 dot dot dot. So this is the quantization of the charge q is equal to plus minus n of E. Today class we have discussed the electrical current. What is the electrical current? Flow of charge is electrical current, and the electrical current is classified into two types: instantaneous current and average current. Instantaneous current means at a particular time the current is known as instantaneous current, and the average current means the total charge divided by total time is average current. Now later we have discussed कि what some points of the regarding the currents. Suppose first current is a constant, and then we have calculated the charge in the given time interval, then multiply. And second case, in this current is a not constant, current is a function of the time, then we have calculated the charge.
Third point, we have given the graph, current and the time, then we have calculated the charge. These 3 points. After this, we have discussed the current is a classified according to magnitude and direction, two types, AC current and DC current. And then after, we have discussed the current is a quantized form, and quantized form Q equal to plus minus Ne. E is the quantum of the charge. In next class, we have discussed, we will discuss the numericals on the basis of this current and the quantization. So thank you all of you.